हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, उसको शुरू करने वाले हैं और 3 क्वेश्चन के साथ उसको खत्म भी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। 1.2 का क्वेश्चन नंबर कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जो रूट 5 है वो इरेशनल है, हमको प्रूव करना है। इंट्रोडक्शन में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा के इरेशनल नंबर को रेशनल कैसे बनाना है और कैसे उसको रॉन्ग एज्यूम करके प्रूव करना है। तो क्वेश्चन तो लिख रखा है मैंने यहाँ पर, अब पहले लिख लेते हैं। लेट एज्यूम that root 5 is an rational number। हम लोगों ने उल्टा एज्यूम किया है। मान लो इरेशनल है तो हमने यहाँ पे रेशनल एज्यूम किया है कि भाई मान लो ये एक रेशनल नंबर है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमको इरेशनल को रेशनल मान के चलना है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये a अपॉन बी के इज इक्वल होगा, यानी कि ये a अपॉन बी की फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि हम जैसे ये a अपॉन बी की फॉर्म में, इसी के फॉर्म में हमारे जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो आते हैं, जैसे 2/4, 5/6 एक्सेट्रा, मतलब उसी की फॉर्म में हमारे पास नंबर यहाँ पे आते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर ये रूट 5 भी एक रेशनल नंबर है तो ये भी a अपॉन बी की फॉर्म में आएगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब a अपॉन बी की फॉर्म में आएगा तो a और b एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। तो a और b आर को प्राइम्स। a और b आर को प्राइम्स। ए और बी जो है वो एक को प्राइम नंबर है। अब देख लेते हैं, अगर ये को प्राइम है तो इनका जो रिवर्स मल्टीप्लाई होगा, उल्टा मल्टीप्लीकेशन होगा, वो डिवाइड करेगा दूसरे नंबर को। ये हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये है, ये सेकंड स्टेप था। हम लोगों को को प्राइम बताना है, ए और बी के इज इक्वल टू करना है। अब इसका हम लोगों को रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट 5b इससे मल्टीप्लाई किया, इसके अपन में 1 लगा के, तो रूट 5b आ गया। इसको a इज इक्वल टू a। अब इन दोनों का हमको स्क्वायर कर देना, तो लिख देते पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हम लोगों ने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर एंड a का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो इसको भी लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट। हाँ, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, यानी कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब देख लेते हैं कि मान लो कि हमने इसको डिवाइड किया। लेट एज्यूम
लेट एज्यूम जो हमारा a की वैल्यू आई, जब हमने a को 5 से डिवाइड किया तो हमारी जो a की वैल्यू आई है वो है 5c। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी a की वैल्यू आई है वो है 5c। ठीक है, लेट एज्यूम a की वैल्यू जो है वो 5c। अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, सॉरी c। अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे a स्क्वायर लिख रखा है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर 25 c स्क्वायर। अब जो 5 है यहाँ पे 25 को 5 टाइम में काट रहा है, कट कर रहा है 5 को 25 में 5 टाइम में। अब यहाँ पे लिख देते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यही वाली जो हमारे पास ये वाली जो पोजीशन थी इक्वेशन नंबर 1 की, वही पोजीशन हमारे पास यहाँ पर भी आ रखी है। यहाँ पे हमारे a स्क्वायर था, बस इसकी जगह b स्क्वायर हो गया है। हम लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। b is also divisible by 5। इसको मैं उधर लिख देती हूँ, यहाँ पे मान ही रहा। ओके, p स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also divisible by 5। अगर b 5 b से डिवाइड हो रहा है, सॉरी b 5 से डिवाइड हो रहा है तो b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये पता चला है कि जो a और b है, हम लोगों ने पहले देखा था, यहाँ पे एज्यूम किया था a एंड b आर को प्राइम। जो रैशनल नंबर होते हैं वो को प्राइम में आते हैं, तो a और b जो थे हमारे को प्राइम थे। बट यहाँ पे को प्राइम वो होते हैं जिनका अपने अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। बट यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे हर जगह पे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि a और b एक कोप्राइम नंबर नहीं है, और अगर वो कोप्राइम नंबर नहीं है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है सो इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, so this contradiction so this contradiction is wrong by our wrong assumption। wrong assumption because a and b are other factor, a and
be any other factor, other A and B and other factor। ये आपको लाइन लिखनी है। Therefore √5 is a irrational number। irrational, हमारे पास क्वेश्चन में नंबर नहीं दे रहा था इसलिए हम इरेशनल लिख देंगे। Therefore √5 is a irrational। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रूव। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको दे दिया 3 + 2√5, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे 5 सॉल्व किया था, तो वहां पे भी 2√5 दे दिया। यानी कि हम लोगों को √5 को सॉल्व नहीं करना है, यही वाला बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देना उसमें भी। ठीक है, ओके। अब प्रूव दैट 3√5 3 + 2√5 is an irrational। ओके, तो अब इसकी भी वही प्रोसेस होगी, इसकी भी हमारे पास वही प्रोसेस होगी। इसमें भी हम पहले एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम दैट 3 + 2√5 is a rational number। सॉरी, रैशनल नंबर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो हम मानेंगे 3√5 इज अ 3√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोगों ने फिर से उल्टा एज्यूम किया है। अब जब ये एक रैशनल नंबर है तो ये वापस से a/b की फॉर्म में आ सकता है। 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। a and b आर को प्राइम। ठीक है, a and b आर को प्राइम। अब इसके बाद समझ लेते हैं, इसको हम लोगों को वापस से रिवर्स मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वापस से मल्टीप्लाई करते इसके अपोन में 1 लगा के हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई से पहले हम एक काम करते हैं, इसका प्लस कर लेते हैं। 2√5 हमारा 2 यही रह गया, a + b प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3/1। 1 हम किसी के भी नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हैं और उससे किसी का कुछ नहीं होता, मतलब ये हट भी जाता है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन के नीचे 3/1 आ गया है तो उसको हम अपनी मर्जी से हटा भी सकते हैं और अपनी मर्जी से जोड़ भी सकते हैं। 1 हम जोड़ सकते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2√5 इक्वल टू एलसीएम लेते हैं b से b कट गया,
a बचा माइनस, अब ये जो b है ये 3b हो जाएगा क्योंकि b से b नहीं कटा यहाँ पर, तो यहाँ पे b3 हो जाएगा, 3b हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3b हो जाएगा हमारे पास। अब इसको ऐसे कैसे, √5 इज इक्वल टू, वापस से जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा। a माइनस 3b अपॉन b, 2b आ जाएगा, मल्टीप्लाई ए से भी लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई 2, फिर एक और स्टेप बढ़ाकर हम लोग लिख सकते हैं 2b। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये तो एक रेशनल नंबर है, बिकॉज a और b जो है एक इंटीजर है, एक को प्राइम नंबर है, तो ये तो हमको दिख रहा है कि एक रेशनल नंबर है, ये तो हमको दिख रहा है कि एक रेशनल नंबर है। बट जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि इसके साथ एक फॉर्मूला लगता है, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। कभी भी एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, ये हम लोगों को अच्छे से पता है। जो भी रेशनल नंबर होगा वो रेशनल नंबर के इक्वल होगा, जो इरेशनल नंबर होगा वो इरेशनल नंबर के इक्वल होगा। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास एक इरेशनल नंबर है जो हम लोगों ने रेशनल नंबर के इक्वल दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारी गलत एज्यूमिनेशन की वजह से हमें ये पता चला है कि जो 3 + 2√5 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब इसको भी लिख देते हैं। so A and B are इंटीजर। अब कोई भी कोप्राइम होगा तो वो इंटीजर होगा, जो भी रेशनल होता है वो इंटीजर से ही बन के निकलता है, तो कोई भी कोप्राइम होगा वो एक इंटीजर जरूर होगा। A and B are इंटीजर। ठीक है, therefore A3b upon 2b is equal to √5। सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते इट इज अ इरेशनल एंड इट इज अ रेशनल। A and B माइनस A माइनस 3b अपॉन 2b is an rational number but ये तो रेशनल नंबर है, बट √5 is an irrational, IRRATIONA, √5 is an irrational number. We are already proved that जो √5 इज एन इरेशनल नंबर, वी आर ऑलरेडी प्रूव डेट। जो हमारा √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो इन दिस कॉन्ट्राडिक्शन contradiction wrong by our wrong assumption, MPTIO, wrong by our wrong assumption। जो ये हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये इसलिए रॉन्ग हुई है क्योंकि हमारी रॉन्ग assumption की वजह से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं, therefore 3 + 2
2√5 is an irrational ठीक है। ये जो 3 + 2√5 है वो एक इरेशनल नंबर है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो एंड अब मैं रफ कर देती हूँ। ओके, अब इसका हम जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि हम लोग इसका थर्ड तो हम लोग इसका थर्ड पार्ट लिख देते हैं इसको। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट। ओके, प्रूव दैट 1/2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि 1/2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो लेट एज्यूम 1/2 इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल सेम रहेगी ऊपर की लाइन, 1/2 इज अ रैशनल नंबर। सो 1/2 P/Q A/B की फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे का सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आगे का सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब जब ये 1 इसकी फॉर्म में आएगा तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोगों ने √2 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। वही वाला एग्जांपल हम पहले यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, वही वाला हम इस तरीके से कुछ लिख के लगा देंगे। लेट एज्यूम √2 is a rational number। ऐसे लिख के हम उसका जो क्वेश्चन था हमारा, जैसे √5 वाला किया है उसी तरीके से हम √2 वाला कर देंगे एंड उसको पूरा लिख देंगे। तो जो हमारा √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो उसके आगे का मैं कर रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया तो उसको दोबारा करने से कोई मतलब नहीं, लेक्चर लंबा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी को 1 से किया तो बी का बी रहेगा एंड ए को √2 से किया तो 2√2 ए हो जाएगा। ठीक है, 2√2 ए हो जाएगा। ठीक है, 2√2 ए हो जाएगा। ये मिटा गया। ठीक है, मैंने लाइन भी खींच दी, 2√2 ए हो जाएगा। अब इसी के साथ अब ये वापस से ए को हम इधर लेकर जाएंगे, b/a इज इक्वल टू 2√2। अब इधर की साइड रैशनल है, इधर की साइड इरेशनल है, इधर की साइड रैशनल है, इधर की साइड इरेशनल है। तो हम लोगों को क्या पता चलता है, हम लोगों को ये पता चलता है कि रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों को ये पता चलता है रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो जाता है कि हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे रैशनल की जगह इरेशनल मान लिया था, तो हम लोगों को ये पता चला है कि जो हमारा ये रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन भी गलत हो चुका है। सो ए एंड देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर ए एंड बी आर को देयरफॉर ए एंड बी, यहाँ पे बी आएगा, देयरफॉर ए एंड बी आर इंटीजर
ठीक है, therefore a and b are integer, so b upon a is an rational al, but यहाँ पे हमने बट लिख के छोड़ देते, वहां पे लिख लेते, बट we are already know that root 2 is a irrational number. Root 2 is a irrational, R-E-T-I-O-N-A-L, irrational number. Root 2 is a irrational, so ठीक है, so this contradiction wrong by our wrong assumption. MPTION. This contradiction is wrong by our wrong assumption. Therefore, 1 upon 2 is a irrational number. प्रूव, ये क्वेश्चन पे हमारा प्रूव होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको करते हैं 7। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 7√5। 7√5 तो हम लोगों ने पहले वही माना, लेट एज्यूम 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। लेट एज्यूम 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सो 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म में। ए एंड बी आर को प्राइम, जो ए एंड बी है वो को प्राइम नंबर है। अब इसके बाद इसका हम लोग क्रॉस, इस 7 को हम लोग इधर ले जाते हैं, इस 7 को हम लोग ए बी 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 7 बी लिख देते हैं, इसको 7 बी। ठीक है, ये 7 इधर से इधर गया तो डिवाइड में चला गया, 7 बी हो गया सॉल्व। हो गया सॉल्व, क्या रह गया? अब हम लोगों ने जो इसका फर्स्ट वाला, इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने किया था प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑलरेडी करा था कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो इसको, यही वाले क्वेश्चन को हम वापस लिख देंगे इस जगह पर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेट एज्यूम दैट √5 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग लिख देंगे √5 जो है कि रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसके बाद में वही वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन था वही इसके सामने सॉल्व कर देंगे।
ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि अब हम लोग लिखेंगे 1 सेकेंड। हमारा मार्कर भी खत्म हो गया एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, ओके, इसी के साथ हम लिखेंगे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखना, सच आपको यहाँ पे लिखना है नीचे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore A और B are an integer। A and B are integer, लिख रहा होगा, A and B are integer, so A upon 7B is a rational but we are already know that root 5 is an irrational ठीक है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लिख देंगे सो, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब देखो क्वेश्चन बचा ना आपको, सेकेंड पार्ट था हमारा, एक और क्वेश्चन बच रहा है हमारा। So this contradiction is wrong by our wrong assumption। wrong assumption, so this contradiction is wrong by our wrong assumption। ये नीचे चला गया, इसको स्ट्रेट लिखूं, चलो कोई बात नहीं, ये नीचे चला गया। ठीक है, therefore 7 root 5 is an rational number, irrational number। Yeah, 7 root 5 is an irrational number। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है कि जो 7 रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। इसको ठीक है, तो हमारा 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, 6 plus root 2। Okay, prove that ठीक है, prove that root prove that 6 plus root 2 is an irrational number। हमको ये प्रूव करना है कि जो 6 plus
6+√2 है वो एक इरेशनल नंबर है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसका पहले तो हम लोग फिर उसके बाद में हम लोगों ने लेट एज्यूम 6+√2 इज अ रैशनल नंबर। 6+√2 a अपॉन b के इक्वल होगा, क्योंकि a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर और a और b जो है वो एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसका ये जो 6 है इसको हम इधर ले जाते हैं माइनस के टर्म में। ठीक है, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6/1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। √2 इज इक्वल टू b a माइनस 6b। ठीक है, एलसीएम सबको लेना आता है 6b। अब इसको एक बार फिर बता देती हूँ, हम लोगों ने ये जो b है ये b से b कट गया, यहाँ पे b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी b आएगा, और b को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आ जाएगा। ठीक है, अब √2, हाँ ये हमारे पास निकल गया। √2 इज इक्वल टू इस इक्वेशन के इक्वल है, तो रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, तो इसी के साथ देयरफॉर a और b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, सॉरी इंटीजर। को प्राइम तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हम लोग अपने इंटीजर लिख देते हैं EGER। ठीक है, इंटीजर। ओके, a एंड b आर इंटीजर, सो a minus 6b upon b is an rational but we are already know that √2 is an irrational ठीक है, so this contradiction wrong by our wrong assumption। wrong by our wrong assumption, therefore 6 plus √2 is an rational नंबर। इरेशनल नंबर, मैंने रैशनल लिख दिया, एज्यूम ही कर दिया मैंने डायरेक्ट, इरेशनल नंबर। एन इरेशनल इज एन इरेशनल। ठीक है, जो 6 plus √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीटेड एंड हमारी 1.2 भी कंप्लीटेड। हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इसके कंप्लीट। हम लोगों ने ठीक है, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट।
हम लोगों ने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर डाला है। हाँ, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को हमारे कंप्लीट कर डाला है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 1 था वो भी कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट, 1.2 भी कंप्लीट। एंड अब कल से हम लोग सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद सेकेंड चैप्टर को समझने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। बाय बाय।